स्टडी यूपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ बातें करने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसके ऊपर हमें कई सारे कमेंट्स मिले। तो आज हम कुछ जो एग्ज़ाम्स यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूँ कि मैंने इन परीक्षाओं को नहीं दी है, कुछ सच्चाई है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है ये कड़वी लगे, बट मैं सारी ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखना चाहता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस तरीके के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई क्यों बता क्यों रहा है फिर। तो देखो ये सारे कई कमेंट्स तो मुझे मिले थे, तो मैंने एनालाइज़ किया है। मैंने बहुत से लोगों के पोल देखे जो लोगों ने कराए हैं, ठीक है। बहुत से टीचर्स की भी वीडियोज़ मैंने एनालिसिस करी जो वो पढ़ा रहे थे। इस बीच काफ़ी टीचर्स ने मेहनत करी है, लोगों को पढ़ाया है इन सब्जेक्ट को लेके, तो उनके पास भी जो बच्चे हैं मैंने देखा उन्होंने भी कमेंट किया है। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद 2-3 के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि क्या इनका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट लीव करें, पदभाषा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो वीडियो है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। हम किसी भी तरीके से दावा नहीं करते हैं कि यही कट ऑफ आयोग भी दे सकता है। ये एक अंदाजा है जो कि आप लोगों के प्रश्न आए थे, उस पर हम उत्तर देंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ईटीओ वाली की, आई टेस्टिंग ऑफिसर वाली की, और सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास इसी वैकेंसी का ही आ रहा है। तो सबसे पहले हर वैकेंसी में हम थोड़ी सी बातें जानेंगे हर बार की तरह। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपके लिए सिर्फ ये बटन है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देके जाता है। और आपको और भी यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड चाहे एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज हो और चाहे नोट्स हो चाहे वीडियोज़ हो, वो मिलती रहेंगी। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आई टेस्टिंग ऑफिसर जो वाली जो वैकेंसी है इसका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसमें कुल आपके पद कितने थे, 157 पद थे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। और इसमें डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था? डीबी के लिए 1084 लोगों को बुलाया गया था। लगभग 7 गुना लोगों को आयोग ने इसमें बुलाया। और जो डीबी की कट ऑफ है वो आपकी 12.50 यानी कि 12.5 के करीब रही। और अगर हम इसमें देखें आई टेस्टिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी के लिए, तो इसके फाइनल जो कट ऑफ है वो हमारा जो आंकड़ा बता रहा है, जो हमने डिस्कस करी है, वो आपका यूआर में 37 से अगर 42 नंबर के करीब है तो आप सेफ मान सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये कोई अंतिम नहीं है, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमने रिसर्च करी है, पूरे 2-3 दिन लगाए हैं, उसमें हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 34 से 38 के करीब है, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये कट ऑफ हो सकता है ओबीसी में 1-2 नंबर बाउंस भी करे और कम भी रह सकती है। तो आप 40 भी मान सकते हो, बट मेरा मानना, जितना मैंने एनालाइज किया, काफ़ी लोगों को देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 34 से 38 के बीच अगर हैं तो यहाँ तक अपने आपको सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी 30 से 34 के करीब आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ मान सकते हो। बहुत ज़्यादा है तो प्लस माइनस बन करके चल सकते हो। और जो हमारी बहनें हैं फीमेल कैटेगरी में भी इतना बनना है। तो ये तो था आई टेस्टिंग ऑफिसर का। अगले की रिजल्ट की बात करें आई टेस्टिंग ऑफिसर की, क्योंकि इसको लेके भी मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और ये कुछ वैकेंसीज जैसी हैं, उसके एक साथ आपको 3 से 4 रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसी एक दिन भी, ठीक है। तो वो दिन कभी भी आ सकता है, आने वाले 15 दिन में भी आ सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, और 1 महीने के अंदर भी हो सकता है। कुछ वैकेंसीज हैं जिनके रिजल्ट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, जिनकी डीबी हो चुकी है, उसमें से आई टेस्टिंग ऑफिसर वाला भी है। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें जो आपका है, अगर आप मान के चलते हैं तो कुछ ही जल्दी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपके 1828 पद हैं। आपको पता है इसी के सापेक्ष इसी के आसपास भी 530 पद जो थे वो ऑडिटर के भी थे। अब यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि इन दोनों के ओवरलैप कितना करते हैं लोग। अगर किसी का ऑडिटर में हो जा रहा है तो अगर वो स्किप करता है असिस्टेंट अकाउंट वाला, तो शायद कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कम जाए, लेकिन बाकी तो इसकी कट ऑफ अच्छी खासी लग सकती है। इसमें हम देखें तो आपके 3475 लोगों को डीबी के करीब बुलाया है। कुछ आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जहाँ तक मुझे रिसर्च करिए मुझे इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो इसकी डीबी आप नोटिस में देख लेना, डीबी की कट ऑफ कितनी गई है। अभी हम देखते हैं तो इसके फाइनल कितनी जा सकती है। तो फाइनल हमारा जो आंकड़ा बोलता है वो यूआर में अगर 38 से 43 के करीब है तो आप सेफ मान सकते हो। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई फाइनल या कुछ कट ऑफ नहीं रहने वाली, हो सकता है ये एक सिर्फ अंदाजा हो सकता है, जो आपके द्वारा बताए गए आंकड़ों के डेटा के अनुसार ही है, जो आप सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ इस पर अंधा विश्वास मत करिए। अगर आपके ऊपर नीचे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए रिजल्ट का। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 36 से 41 के करीब है, तो सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 37 से 42, ईडब्ल्यूएस में बच्चे अच्छे खासे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक आध नंबर या तो कम रहेगा या ऊपर रहेगा, तो आप 36 से 41 में मान सकते हो। बट मेरा जो एनालिसिस कह रहा है, मैं इतना मुझे लग रहा है। इसमें एससी की बात करें दोस्तों तो 15 से 18 के करीब हैं आपके, तो आप सेफ मान सकते हो। और अगर एसटी में बात करें तो 15 से 16 और 12 से 16 माफ़ कीजिएगा, और फीमेल में 27 से 32 अगर नंबर है तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी आपको वेट करना चाहिए आयोग के नोटिस का, ठीक है। ऑडिटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखो
कि आपकी जो डीबी कट ऑफ है वो 47 गई थी, है ना, ये सभी हम ही को पता ही है। और जो डीबी में आपकी टोटल जो इसमें बुलाया गया है वो 1712 लोगों को बुलाया गया, लगभग 3.5 गुना लोगों को इसमें आयोग ने बुलाया था आपकी डीबी के लिए। डीबी स्किप ज़्यादा लोगों ने नहीं की होगी, अगर ये जो है ठीक है इसमें पद है। और अगर इसमें डीबी की कट ऑफ हम देखते हैं तो 47 आपकी गई है यूआर की, 40 और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की सेम भी लगाई है आयोग ने। एससी की हम बात करें तो आपकी 45.75 गई है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है और यहीं कहीं आपको फाइनल में भी देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3.25 लोगों को बुलाया है एक सीट पे। अगर आप देखें कुछ लोगों ने स्किप भी करी होगी तो 3 गुना लोग आपको आराम से मिल जाएंगे जो कि इस वैकेंसी के लिए लोगों को बुलाया गया है। ये देखते हैं फाइनल आंकड़ा क्या कह सकता है, क्या एक्सपेक्ट जा सकती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आपका यूआर में 55 से 58 नंबर है तो आप सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मुझे ज़्यादा मेजर अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन सेम ही लग रहा है, तो मैं इसमें क्या ही अलग आपको बताऊँ। तो 53 से 57 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ मान सकते हो। अगर +1 और कर लो तो इसमें और ज़्यादा सेफ मानोगे, बाकी आप थोड़ा सा वेट करो। एससी में 52 से 54 के बीच में, तो आप सेफ कह सकते हो अपने आप को, बाकी वेट करना चाहिए, ठीक है। फूड एनालिस्ट की बात करें दोस्तों, तो फूड एनालिस्ट का आप देख लीजिए 417 पद थे। ये कुछ वैकेंसीज जिनके हमारे पास कमेंट्स आए थे। 1680 लोगों ने डीबी के लिए बुलाया गया है, लगभग 4 गुना लोगों को बुलाया है। और ये आपके फाइनल की कट ऑफ हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड, अगर इसमें 38 से 44 नंबर्स के है करीब तो आप सेफ मान सकते हो। ओबीसी में 36 से 42 और ईडब्ल्यूएस में 45 से 41 और एससी में भी देख लीजिए, फीमेल कैटेगरी में भी इतना देख लीजिए। तो इतना आप देख लीजिए अगर फूड एनालिस्ट का अगर आपने दिया है। अगर हाँ कुछ आपको लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर हम देखते हैं और अगली वैकेंसीज़ का जो अपडेट हम देख पा रहे हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, इसमें 397 पद थे साथियों। डीबी के लिए 2400 लोगों को बुलाया, इन्होंने 6 गुना लोगों को बुलाया है। मुझे इस वैकेंसी को देख के याद आ रहा है कि एजीटीए में भी लगभग 6 गुना लोगों को बुलाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 9.25 आपकी डीबी कट ऑफ गई थी। अच्छा, यहाँ पर यूआर का जो है वो 31 से 35 के करीब आपका हमें लग रहा है जो जा सकता है। ओबीसी में आपका 28 से 32 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 27 से 31 के बीच में। और अगर हम एससी देखें तो 22 से 24 के बीच में, और फीमेल कैटेगरी में 24 से 28 के बीच में अगर आपका जा रहा है तो आप सेफ मान सकते हो। बाकी आपको वेट करना चाहिए आयोग के फाइनल नोटिफिकेशन का तो क्या देता है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, हमने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि यही सत्य हो सकता है, क्योंकि आयोग के ऊपर ही है, आयोग क्या कट ऑफ बनाता है, लोग किस प्रकार से डेटा देते हैं, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए, ठीक है। तो वेट कर लीजिए और बाकी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लग रही है, इसके अलावा आपको हम दिखाना चाहते हैं, हम डेली आपके लिए यूपीजी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप और भी अपना पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं अपने, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।